अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद एएस न्यूज़ में नाज़रीन आपका खैर मकदम। नाज़रीन, इस खबर के पेश करदा है एके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स चंद्रनोटे के चेयरमैन मोहम्मद खलील साहब के इश्तिराक से आज की खबर शाये की जा रही है। पेश है आज की खबर। नाज़रीन, अहियाए मजलिस के 66 बरस मुकम्मिल होने पर दारुस्सलाम में जश्न का माहौल। सदर मजलिस के हाथों परचम कुशाई और खिताब। फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी अलैहिर्रहमा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए मास्टर हकीम सर ने कहा कि सुक़ूत हैदराबाद के बाद मुसलमान डर और सहमे हुए थे और इसी हालत में मजलिस का नाम लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन फ़ख्र मिल्लत ने इन तमाम खौफ को दूर करते हुए दक्कन के मुसलमानों को न सिर्फ हौसला बख्शा बल्कि उनके खिलाफ की जाने वाली तमाम मुखालिफतों और साजिशों के बावजूद मिल्लत के लिए क़ैद बंद की सोहबतें बर्दाश्त करने के बावजूद सोहबतें बर्दाश्त करते हुए कौम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया अमल में लाया और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तनावुर दरख्त में तब्दील हो रही है और सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ यानी मुसलमानों की आवाज़ सुनी जा रही है। बहरहाल इसीलिए कौम ने आपको फ़ख्र मिल्लत की से नवाजा और फ़ख्र मिल्लत के खिताब से नवाजते हुए आज दुनिया उनको फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के नाम से बड़ी अक़ीदत के साथ मोहब्बतों के साथ उनके और उनकी खिदमत को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करती है। बहरहाल इस सिलसिले में मास्टर हकीम साहब ने मज़ीद एएस न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उनको अगर आप हकीकी तौर पर खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं तो उनकी कायम करदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बेहतरीन उनको मज़ीद मुस्तहकिम करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए तमाम राय दहिंदे अपने वोट का 100% जो है इस्तेमाल करना चाहिए और जिनका नाम वोट में नहीं है उनको अपने वोट में नाम वोटर लिस्ट में नाम शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। तभी फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं। हम आने वाले जो पार्लिमानी इंतखाबात है उसमें ज़बरदस्त पोलिंग परसेंटेज बढ़ाते हुए मजलिस को और मुस्तहकम करने की मास्टर हकीम सर ने अपील की। आइए देखते हैं उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो फॉर्मेशन डे था, तो ये फॉर्मेशन डे का हकीकी बयान या व्यू समझिए, आपकी नज़र में मैसेज क्या होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, आज मजलिस का अहिया का जश्न मनाया गया दारुस्सलाम में। कोई भी तंजीम के लिए, चाहे वो सियासी हो, मिली हो, समाजी हो, उसके तासीस की बड़ी अहमियत रहती है, क्योंकि उसके वजूद के साथ समाज में एक नई तब्दीली, एक नया रुझान बर्पा होता। फिर ये तो सियासी जमात है और फिर उस वक्त की बात है जो आज से 66 साल पहले, और 66 साल पहले जब इस जमात का दोबारा अहिया किया गया तो उस वक्त जो हालात थे, जो कैफियत थे, वो कुछ इतनी भयानक और इतनी ख़तरनाक थी कि कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेने को भी डरता था। उस वक्त के तालीम याफ्ता तबक़ा, बाशऊर तबक़ा और जो अच्छा खासा तबक़ा था वो बड़ा घबराया हुआ था। आम तबक़ा तो अपनी मायूसियों से गुज़र ही रहा था, मगर आला तबक़ा भी बहुत परेशान था। ऐसे में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दोबारा अहिया किया गया तो उसका मैसेज यही है कि तुम चाहे हालात कुछ हो, घबराना कौम के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता, बल्कि कौम एक नए जज्बे और एक नई फ़िक्र के साथ अपने आगे के मुस्तकबिल को तय करती है तो कौम तमाम हालात का डट के मुकाबला कर सकती और अपने आप को दोबारा ठहरा सकती। क्योंकि पुलिस एक्शन के बाद हम बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो चुके थे। ऐसा महसूस होता था कि कब हम फिर बाम उरूज को पहुँचेंगे। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है, मायूस दिलों में एक नई रोशनी, एक नई उमंग पैदा की और मायूसियों के घटाटूप अंधेरे को छाट के एक नई ज़िंदगी मिल्लत इस्लामिया में डालने की कोशिश की। और फिर मैं आज के इस मौके पे सारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमदर्दों और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और उन सबको फिर एक मरतबा हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जिस तरह वाहिद अवैसी साहब ने उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया करके हालात में एक नई
जिद्दोजहद, एक नया जोश और वलवला पैदा किया था, उसी जोश और वलवले को दोबारा हमारे अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि जो अजीब से हालात है उसका हम डट के मुकाबला कर सके। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी रहमा ने उस वक्त जो विजन या शायद मंसूबा किया होगा या देखा होगा, तो वो अहदाफ क्या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम ने हासिल कर लिया या और अभी बाकी है? मौलाना, कोई भी तंजीम जब वजूद में आती तो उसके जो अहदाफ होते उस वक्त उतने वाज़ेह नहीं होते, मगर वक्त के साथ साथ जो मंजिलें वो तय करते जाता। और 66 साल पहले की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आज की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर हम जायज़ा लें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी अलैहि रहमा ने जो ख्वाब देखा था तकरीबन वो मुकम्मिल हो चुका है, क्योंकि हैदराबाद के मुसलमान, रियासत तेलंगाना के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो क़यादत की ज़रूरत थी सियासी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो खला को पुर करने में कामयाब हुई और मुसलमानों को एक सियासी जमात दी। न सिर्फ सियासी जमात दी बल्कि एक ऐसी जमात दी जो मुसलमानों की हर तरह से जो है रहनुमाई करती हो, चाहे वो मिली मसाइल हो, चाहे तालीमी मसाइल हो, चाहे माली मसाइल हो, चाहे माशी मसाइल हो, चाहे सियासी मसाइल हो। तो एक तरह से मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी साहब ने जो ख्वाब देखा था, मुझे यकीन है कि उसका 90% से ज़्यादा हदफ मुकम्मिल हो चुका है। सब अहिया मजलिस के दौरान जो है, जो 66 साल पहले जो हमने जो इसका अहिया अमल में आया था, तो जबकि असलाफ ने भी जो है इसके लिए साथ दिया था और जद्दोजहद की थी, तो हमने क्या पाया इस दौरान और मुस्तकबिल में क्या नौजवानों को मौजूदा जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसके हवाले से क्या जज्बा होना चाहिए? क्या पाया? सबसे पहले हम सियासी ताकत पाए। सब में बड़ी बात, हमारे नुमाइंदे न सिर्फ बल्दिया में नुमाइंदगी कर रहे, न असम्बली में, बल्कि हमारे 2 नुमाइंदे आज पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कर सक रहे। सलाम करना चाहिए उस वक्त की क़यादत को जिन्होंने जो है ये कदम उठाया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज जो है हैदराबाद से एक आवाज़ और औरंगाबाद से एक आवाज़ जो है पार्लियामेंट में पहुंच सकी और जो मुसलमानों के मसाइल पे बिला झिझक, बिला खौफ, दो टोक जो है हुकूमत वक्त के साथ जो है सवालात करती और उनसे जो है मुसलमानों के लिए जो हक चाहिए उसको हासिल करने की कोशिश करती। न सिर्फ तेलंगाना रियासत बल्कि मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ सतह पे जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी सतह पे और असम्बली सतह पे किसी ना किसी तरह से जो है नुमाइंदगी कर रही है। और ये नुमाइंदगी ऐसे हालात में हो रही है जबकि दिगर तमाम जमातें अपना वजूद खो चुकी। मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग अपना वजूद खो चुकी, मुस्लिम मजलिस अपना वजूद खो चुकी और उस वक्त की जो भी मुस्लिम जमातें थे सियासी एतबार से वो पूरी तरह ख़त्म हो चुके और आज सिर्फ एक ही सियासी जमात है जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और एक जमहूरी मुल्क में मिली जमातें लाख हो, समाजी जमातें लाख हो, उनकी कोई उखत नहीं होती जब तक कि जो है कोई सियासी ताकत ना हो, सियासी जमात ना हो, क्योंकि सियासत के ज़रिए हम अपनी आवाज़ ऐवानों में उठा सकते, हमारे नुमाइंदों को ऐवानों में भेज सकते अपने वोट की ताकत के ज़रिए। तो जो सियासी जमात है जो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है उसको हम अपने वोट के ज़रिए ताकत पहुंचाना चाहिए, चाहे वो मुकामी सतह पे हो, चाहे बल्दी सतह पे हो, चाहे असम्बली की सतह पे हो, चाहे पार्लियामेंट की सतह पे हो। जब तक हम मुत्तहिदा तौर पे अपने वोट का इस्तेमाल करते रहेंगे उससे जो है हमारे नुमाइंदे वहाँ पर पहुँच सकेंगे। और जब हमारे नुमाइंदे पहुँच सकेंगे असम्बलीज़ में, पार्लियामेंट में और बल्दियात में, वहाँ पर जो है हमारे मसाइल उठा सकेंगे और हमारे मसाइल हल हो सकेंगे। हम पार्लियामेंट के बाहर, असेंबली के बाहर या बल्दिया के बाहर लाख चीख पुकार कर लो, लाख अपनी जानें दे दो, लाख अपना रुपया पैसा बर्बाद करो, इससे हमको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हासिल होने के लिए सियासी ताकत का होना ज़रूरी है और आज हिंदुस्तान भर में मुसलमानों की कोई अगर सियासी ताकत है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। क्या आखिरी मौके पे सवाल ये है कि आप सदर मजलिस मुबारकबाद देना चाहेंगे? मैं सदर मजलिस को और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, नकीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन साहब, तमाम MLAs, तमाम अराकीन बल्दिया व तमाम
सुदूर व मोतमिदीन और अवामुन्नास को मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने जो है मुसलसिल जिद्दोजहद करके मजलिस को एक ताकतवर जमात की शक्ल में यहाँ तक लाया है, सींचा है। और उम्मीद करूंगा जिस तरह जो है कौम ने इसको तनावर दरख्त में तब्दील किया, इस दरख्त को इसी तरह जो है अपने पसीने और खून से जो है तनावर करते रहने की कोशिश करेंगे। सब ये आखिरी सवाल जो है ये है कि पूरी परसेंटेज को लेकर आप सदर मजलिस में अपनी खिताब में जो है ना फिक्रमंदी का इजहार किया, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वोट परसेंटेज कैसा बढ़ना चाहिए? बल्दी इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस में अगर हम थोड़ी बहुत लापरवाही भी करे हैं तो उसका बड़ा असर हमारे इंतखाबात में नहीं पड़ा, मगर पार्लियामेंट के इस इलेक्शन में हमारी थोड़ी सी कोताही जो है बहुत बड़ी हमारे को सजा देने का इम्कान है। तो जो कुछ हो चुका, मगर कम से कम अब जो लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है 2024 में, मैं फर्दन हर फर्द से सब में पहले ये अपील करूंगा कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा लीजिए। और जब आपका नाम आपका वोटर लिस्ट में शामिल रहेगा तो पोलिंग के दिन आप अपने घर से ये अब मेरा मिल्ली फरीजा समझ के बाहर निकलिए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। माना लाख कमियां होंगे, लाख कोताहियां हुए होंगे, मगर हमारे नुमाइंदे का वहाँ होना बेहद जरूरी है। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, सब में कुछ ना कुछ कमी पेशी रहती। ये सब कमी पेशियों को दरगुजर करते हुए हमारे को हमारी क़यादत को मजबूत करने की कोशिश करना चाहिए और अपना एक एक ओत सुबह के अवलीन सातों में मजलिस के लोकसभा के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए।